प्रणाम करती हूँ। आपने मेरी समस्या सुलझाई। मैंने जो ऑडियो क्लिप में जो बोला है वो सब मैंने झेला है, लेकिन मैं चाहती थी कि कोई तो मुझे ये बताए कि जो मेरे साथ हो रहा है वो होता है दुनिया में लोगों के साथ। तो मैं उससे बाहर निकली हूँ, लेकिन मैं जब बोलती थी किसी के साथ ये मेरे साथ हो रहा है तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। बेटा, यही समस्या मेरा है। जो मन में था मैं बाहर निकलती थी। मेरे दोस्त कहते थे कि तेरे से बात करने वाला कोई नहीं है। कहते हैं ना, जिसको जब तक स्वयं को कष्ट नहीं होता है वो दूसरे का कष्ट नहीं समझ सकता है ना। तो आप इसी प्रकार से जी रही थी कष्टों में। ये लोग नहीं, कि कोई नहीं समझ सकता, केवल हंसता है या कहता नाटक कर रहे हैं, है ना। बोलेंगे नाटक कर रहे हैं, अरे वो काम नहीं करना ना, इसीलिए वो पड़े पड़े सोती है और ये करती। वो जिसको कष्ट होता है वो जानता है अपने कष्टों के बारे में। ये जो समस्या है मानसिक, बेटा, ये दरबार की कृपा से एक दिन में ही नष्ट होती है। इसी जिले से हूँ मैं, और डीएनए में 5 लोग हैं। बहन और वाइफ के लिए आया हूँ। बहन इधर ही है, उसको थोड़ा साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, सिजोफ्रेनिया है थोड़ा। नहीं है, अच्छा। सिजोफ्रेनिया था, अच्छा। अब नहीं। खड़ी करो जिसको सिजोफ्रेनिया था, अब उसे कोई सिजोफ्रेनिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। आ जाओ बेटा, माइक पे आ जाओ। गुरुजी, मुझे कुछ प्रॉब्लम थे। आपने जो ऑडियो क्लिप में जो बोला है वो सब मैंने झेला है, लेकिन मैं चाहती थी कि कोई तो मुझे ये बताए कि जो मेरे साथ हो रहा है वो होता है दुनिया में लोगों के साथ। तो मैं उससे बाहर निकली हूँ, लेकिन मैं जब बोलती थी किसी के साथ ये मेरे साथ हो रहा है तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। बेटा, यही समस्या मेरा है। जो मन में था मैं बाहर निकलती थी। मेरे दोस्त कहते थे कि तेरे से बात करने वाला कोई नहीं है। तो फिर मैं आपकी बहुत खुश हो बेटा। प्रणाम करती हूँ। आपने मेरी समस्या सुलझाई। अब आप एकदम अच्छे हैं बेटा, आपको कोई सिजोफ्रेनिया नहीं है, आपको रोग कभी था भी नहीं। हाँ, ये मेरी 15 साल पहले मेरे फादर गए हैं, और मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने कभी मुझे बाहर नहीं कुछ करने दिया। मैं उन्हीं संस्कारों में जी रही हूँ, लेकिन ये कोई समझ नहीं पा रहा। बिल्कुल बेटा, ऐसा ही था, क्योंकि कहते मुझे नहीं पता कि है, मेरे दोस्त मुझे कहते हैं जी। तो कहते हैं ना, जिसको जब तक स्वयं को कष्ट नहीं होता है वो दूसरे का कष्ट नहीं समझ सकता है ना। तो आप इसी प्रकार से जी रही थी कष्टों में। ये लोग नहीं, कि कोई नहीं समझ सकता, केवल हंसता है या कहता नाटक कर रहे हैं, है ना। बोलेंगे नाटक कर रहे हैं, अरे वो काम नहीं करना ना, इसीलिए वो पड़े पड़े सोती है और ये करती। वो जिसको कष्ट होता है वो जानता है अपने कष्टों के बारे में। ये जो समस्या है मानसिक, बेटा, ये दरबार की कृपा से एक दिन में ही नष्ट होती है। आप जैसे दरबार से जुड़े एक दिन में सब नष्ट हुआ आपका। हैं, अब लग रहा कोई आपको सिजोफ्रेनिया है? नहीं है, कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं बेटा। ये सब स्मृतियाँ होती हैं बाहरी। आप अच्छे से जीना चाहते हो, हर आदमी अच्छे से जीना चाहता है, बाहरी स्मृतियाँ जीने नहीं देती। ये जो नकली बीमारी है जो घेर लेती स्मृति के रूप में, जिसको जकड़ लेती वही जानता, उसका दिल जानता है कैसे बाहर निकले। कोई रास्ता नहीं होता। झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना, उसका उपाय नहीं बेटा। ये उसके उपाय नहीं, आपने सब करके देख लिए इतने वर्षों ने भी मुझे बोला। हाँ बेटा, तो सब कुछ करके देख लिए, दवाओं से भी आपने करके देख लिया। ना तो दवाओं से जाने वाला ये रोग है, और ना ही ये झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना से जाता है, और बढ़ जाता है औषधियों से भी, और ये नकारात्मक लोगों के पास जाने से और बढ़ जाता है। जब आप वैदिक प्रक्रिया से जुड़ते हैं, भोलेनाथ से जुड़ते हैं, सीधे माँ से जुड़ते हैं, एक दिन में, एक क्षण में सब समस्या समाप्त हो जाती है। जैसे आप बिल्कुल निर्मल होकर खड़े हो। आज आपको पहली बार लग रहा है कि हम हैं, है ना, हमारा वजूद है, हम बिल्कुल हैं, स्वस्थ हैं। तो आप ऐसे ही स्वस्थ रहोगे हमेशा। लेपन बेटा केवल सिर पे, नाभि जरूर करना है। अच्छा, खूब खुश हो, प्रसन्न। और प्रभु और गुरुदेव, वाइफ को अवैस्कुलर नेक्रोसिस कुछ नहीं, ऐसे ही जैसे इनको ऐसे उनको था, कुछ भी नहीं। खुश रहो। जब पहले अचानक से हमेशा बेहोश हो जाती थी अचानक से, तो लोग सोचते थे नाटक कर रही है। सब गंदगी गई, सब बाहरी गंदगी होती है। हमेशा जिसके साथ ऐसा हो घर परिवार में, उसको अपने परिवार के सदस्यों के साथ हमेशा सहानुभूति रखनी चाहिए।
पड़ोस में कोई ऐसा हो तो उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए कि वो स्वस्थ हो। हंसी उड़ाने से वो समस्या आपको भी हो सकती है, किसी को हो सकती है। तो कोई ऊपर से लिख के नहीं आया, उसके हाथ बंधे रहना, पैर बंधे रहना, लगता है कुछ कर नहीं पाएंगे, कर नहीं सकती थी, ऐसे उसका जीवन नरक था। और जहाँ जहाँ झाड़ फूँक कराने गया समस्या बजाय घटने की ओर बढ़ जाती है। तो इन सब से हमेशा बचना है, सबको दूर रहना है।